हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉल अप्लाई और बाइंड के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या यूज़ है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने दिस कीवर्ड के बारे में बात करी थी, देखा था कि दिस कीवर्ड क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन किया है, जिसमें मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया मैंने ग्रीट नाम का, और यहाँ पे हम लोग दिस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, student1 न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ। तो जब भी मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ तो बिहाइंड द सीन्स मेरे लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनता है और वो दिस में साइन हो जाता है। तो इसका फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे student1.greet। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, जॉन डो लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है वो इस ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है, मतलब student1 पे कॉल किया है। तो जो हमारे दिस की वैल्यू है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी। इसलिए जब मैंने यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम एक्सेस किया है तो उसने जॉन वाली वैल्यू पिक करी है, और दिस डॉट लास्ट नेम में हमारे पास डो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आउटपुट जो है वो जॉन डो लिखा आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने एक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अंदर भी हमारे पास ग्रीट का मेथड है। तो इसको भी कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ग्रीट फंक्शन कॉल किया है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, जेसन स्मिथ लिखा आ गया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ग्रीट फंक्शन है वो दोनों में कॉमन ही है, मतलब यहाँ पे भी ग्रीट फंक्शन है, यहाँ पे भी ग्रीट फंक्शन है, दोनों की सेम ही फंक्शनैलिटी है। अब सपोज मेरे पास ऐसे 10 कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते और उसके अंदर मुझे ये सेम फंक्शनैलिटी चाहिए होती, तो कोड डुप्लीकेट करना एक सेंसिबल बात नहीं है। मतलब मैं सेम चीज़ बार बार लिखूंगा तो वो सेंसिबल बात नहीं है। अगर मुझे लेटर स्टेज पे इसको चेंज करना होगा, मतलब इस फंक्शन के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, तो वो मुझे 10 जगह पे जाके चेंजेस करने होंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को बाहर निकाल के रख सकते हैं, और जब भी मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए होगी तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और उसको अपना ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा कि भैया ये लो मेरा ऑब्जेक्ट, इस पर ये फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कर दो। तो वो चीज़ करके देखते हैं। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉन्स्ट बना देता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एक ग्रीट फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ से भी मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपली मैंने इस फंक्शन को बाहर निकाल के रख दिया और कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे अभी भी दिस का ही यूज़ हो रहा है। अब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हमारे पास ग्रीट फंक्शन नहीं है, तो इन वाली लाइन्स को रिमूव कर देते हैं और अपने ग्रीट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करेंगे। तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करता हूँ, ग्रीट। अब यहाँ पे मैंने ग्रीट को डायरेक्टली कॉल कर दिया है। तो आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे कि दिस की क्या वैल्यू होगी इस समय। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आएगा अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो हमारा दिस का ऑब्जेक्ट है ये हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जो कि हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है, और विंडो पे कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है। तो अब मुद्दा ये आता है कि हमें ये जो फंक्शन कॉल करना है ये हमारे को अपने student1 पे कॉल करना है, मतलब हमें student1 को ग्रीट करना है। तो वो कैसे करें, मतलब मुझे किसी तरीके से जो दिस की वैल्यू है वो मुझे अपने student1 को पॉइंट करानी है, तभी वो इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेस कर पाएगा। सिमिलरली एम्प्लॉय के केस में मुझे दिस जो है वो एम्प्लॉय को पॉइंट कराना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराना है, तभी वो उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेस कर पाएगा। तो वो कैसे करें, तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास कॉल फंक्शन होता है, तो उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रीट डॉट कॉल, और कॉल एक मेथड है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला पैरामीटर है वो मुझे बता रहा है कि आप दिस पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग कॉल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसका दिस सेट कर रहे हैं student1 के साथ। मतलब ये जो हमारे दिस की वैल्यू होगी इस फंक्शन के अंदर वो हमारे student1 को पॉइंट करेगी। तो अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ये एरर आ रही है, क्योंकि हमने student1 को पहले एक्सेस कर लिया है। तो इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, दोबारा से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट का नाम लिखा आ गया, जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पास किया था उसका यहाँ पे नाम लिखा आ गया। सिमिलरली हम लोग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ भी यही कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर भी हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करा के दिखाता हूँ, ग्रीट डॉट कॉल। तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो ये मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसका जो दिस है वो इस एम्प्लॉय पे पॉइंट करा रहा हूँ। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, जेसन स्मिथ लिखा आ रहा है, जो हमारे एम्प्लॉय का नाम है। तो इस तरीके से ये कॉल फंक्शन काम करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जावास्क्रिप्ट हमारे लिए दिस को सेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि भैया हमारे लिए ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दो और दिस को खुद से सेट मत करना, जो हम वैल्यू पास करेंगे उसको दिस पे पॉइंट कराना। तो यहाँ पे हमने student1 पास किया है, तो दिस जो है हमारा student1 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे हमने emp1 पास किया है, तो जो हमारा दिस है वो इस emp1 को पॉइंट कर रहा है। तो अगर इसे आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे हम लोग अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये हमारे दिस की वैल्यू है, जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वो हमारे दिस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉल फंक्शन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ले रहा होता है ये फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ प्रीफिक्स नाम का,
और इसको यहाँ पे अपेंड कर देते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू भेजेंगे वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो हमारा पहला पैरामीटर है ये हमारे दिस की वैल्यू है। इसके बाद हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पास कर सकते हैं जो हमारे फंक्शन के आर्गूमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ, यहाँ पे मैं हाई पास कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मिस्टर लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पास कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई जॉन डो लिखा आ गया और यहाँ पे मिस्टर जेसन स्मिथ लिखा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ, सफिक्स, और यहाँ पे इसको भी अपेंड कर देते हैं, डॉलर सफिक्स लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये अपेंड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी हाउ आर यू। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू पास कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ पास हो रही हैं। तो ये था हमारा कॉल फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई और कॉल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कॉल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम कॉमा सेपरेटेड पास करते हैं, बट अप्लाई के केस में हम लोग एरे पास करते हैं, मतलब एरे ऑफ वैल्यूज़ पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ, ग्रीट डॉट अप्लाई। तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा से स्टूडेंट 1 पास करता हूँ और इसका सेकेंड आर्गूमेंट जो होता है वो हमारा एरे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और उसके अंदर ये वैल्यूज़ चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एरे भेजते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इन कॉल्स को रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा क्लीन अप हो जाएगा। एम्प्लॉय फंक्शन को भी रिमूव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, दोनों का सेम आउटपुट आया है। तो कॉल और अप्लाई में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कॉल में हम लोग जो वैल्यूज़ भेजते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं, और अप्लाई में जो हम लोग वैल्यूज़ भेजते हैं वो एक सिंपल एरे होता है जिसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डिफरेंस। तो ये था कॉल और अप्लाई के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और बाइंड के बारे में बात करते हैं। तो बाइंड का सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। तो कॉल और अप्लाई के केस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस फंक्शन को कॉल कर दो, ये हमारा दिस ऑब्जेक्ट है, तो वो तुरंत के तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर देता है। बट बाइंड के केस में क्या हो रहा है, वो हमें एक नया फंक्शन बना के दे देता है। अब वो हमारे ऊपर है, वो हम कब कॉल करेंगे। मतलब बाइंड के केस में क्या होता है, हम उसे बताते हैं ये लो मेरा दिस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है हमें एक नया फंक्शन बना के दे देता है। अब वो हमारी मर्जी है कि उस फंक्शन को हम कभी भी कॉल करें, तो हमारा दिस जो है वो सेट रहेगा। तो यहाँ पे इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं fn के नाम से, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा ग्रीट डॉट बाइंड। तो इस तरीके से हम लोग बाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे मैं अपना दिस पास करूँगा, जो भी मेरा दिस है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 1 पास किया है। तो ये मुझे क्या करेगा, एक नया फंक्शन बना के दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं fn लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा सेम फंक्शन आ रहा है जो कि हमारा ग्रीट फंक्शन है। बट अगर मैं यहाँ पे fn को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इन पैरामीटर्स की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। हमारा जो दिस है वो ऑलरेडी बाइंडेड है, तो हमारा जो दिस होगा वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए a और b पास कर देते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, a जॉन डो b लिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा दिस था वो ऑलरेडी बाइंडेड था। इसलिए जब मैंने यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट किया a और b के साथ, तो उसने यहाँ पे जॉन डो प्रिंट कर दिया। तो अगर इसे आसान भाषा में बोलूँ, बाइंड के केस में क्या होता है, हमारा फंक्शन तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता। बाइंड जो है वो एक बाइंडिंग बना के छोड़ देता है कि ये लो भैया नया फंक्शन ले लो, इसका दिस सेट है। तो आप इसको लेटेस्ट स्टेज पे इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो जिसकी दिस जो है वो ऑलरेडी सेट होगी। तो जो भी हमने वैल्यू पास करी होती है, जैसे कि इस केस में हमने स्टूडेंट 1 पास किया है, तो जो हमारे दिस की वैल्यू है वो स्टूडेंट 1 को पॉइंट करेगी। तो लेटेस्ट स्टेज पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो हमारा दिस जो है वो ऑलरेडी सेट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, तो जो हमारा दिस था वो स्टूडेंट 1 को पॉइंट कर रहा था जब ये यहाँ पे a जॉन डो b लिखा आया था। तो ये था बाइंड फंक्शन के बारे में। तो इस तरीके से ये कॉल, अप्लाई और बाइंड काम करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे कंसिस्टेंटली पोस्ट आ रहे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी